रीवा की जनता के लिए ये किसी राहत की खबर से कम नहीं कि प्रदेश सरकार ने लोकायुक्त पुलिस की कमान ऐसे अधिकारी को सौंपी है जिसकी पहचान ही सख्ती, ईमानदारी है और निष्पक्षता रही है। आईपीएस सुनील पाटीदार अब रीवा लोकायुक्त एसपी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ये वही विभाग है जिस पर जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे ज्यादा भरोसा करती है और अब जब इसकी बागडोर पाटीदार के हाथ में है, उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। सुनील पाटीदार ने अपने कैरियर की शुरुआत सीएसपी के रूप में की थी। शुरू से ही उन्होंने अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। कई जिलों में बतौर एसपी रहते हुए नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार, माफिया तंत्र और संगठित अपराधों पर जिस तरह उन्होंने कार्रवाई की, उसकी उनकी छवि न झुकने वाले अफसर की बनी। पारदर्शी कार्यशैली और ईमानदारी ने उन्हें उच्च अधिकारियों का विशेष विश्वास भी दिलाया। लोकायुक्त जनता की अंतिवास। भ्रष्टाचार के इस दौर में जब आम आदमी कहीं और ठगा हुआ महसूस करता है तो उसकी आखिरी उम्मीद लोकायुक्त पर टिकी रहती है। यही कारण है कि इस विभाग की जिम्मेदारी संभालने वाले हर अधिकारी पर जनता की निगाहें रहती है। अब जब रीवा में सुनील पाटीदार ने कार्यभार संभाला है तो यह भरोसा और पुख्ता हो गया है कि लोकायुक्त पुलिस सिर्फ कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि भ्रष्टाचारियों के लिए बड़ा खतरा बनेगी। जनता की उम्मीदें और पाटीदार की प्राथमिकता। रीवा की जनता अब चाहती है कि लोकायुक्त में आने वाली हर शिकायत पर त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई हो। यह विभाग केवल छापामार कार्रवाई का नाम न रहकर वास्तव में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सशक्त प्रहरी साबित हो। सुनील पाटीदार के पिछले कार्यकालों का इतिहास बताता है कि वे समझौता करने वाले अफसर नहीं है। यही उम्मीद अब रीवा में भी है। संपादक की कलम से भ्रष्टाचार के खिलाफ यह लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन रीवा की जनता जानती है कि यदि कोई विभाग है जो ईमानदारी और निष्ठा से काम करता है तो वह है लोकायुक्त पुलिस। और अब जब उसकी कमान सुनील पाटीदार जैसे सख्त और ईमानदार अधिकारी के हाथ में है तो भ्रष्टाचारियों को सावधान हो जाना चाहिए। यह पदस्थापना केवल एक औपचारिकता नहीं बल्कि शहर के लिए नई उम्मीद और एक निर्णायक लड़ाई की शुरुआत है। सर, हाल ही में आपकी रीवा में लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक के पद में पदस्थापना हुई है। प्रदेश में कहां सेवाएं दी आपने और किन पदों पे हैं? मैं सुनील पाटीदार 2008 एसपीएस बैच का अधिकारी हूं और मेरी पहली जो प्रोफेशनल की पदस्थापना थी वो जिला सागर में रही है। सागर के बाद बालाघाट इसमें रहा, मैं एसई के पद पर रहा। बालाघाट के बाद में मेरी फर्स्ट पोस्टिंग जो है मुरैना रही। मुरैना के बाद भोपाल, भोपाल के बाद इंदौर और फिर बुरहानपुर सीएसपी के बाद में वहीं एडिशनल एसपी होते हुए एडिशनल एसपी रतलाम रहा हूँ मैं। और इससे पहले मेरी पदस्थापना एआईजी ईओडब्ल्यू भोपाल मुख्यालय में थी। सर, पुलिस विभाग में रहते हुए ऐसा कौन सा केस है जो आपने केस हो जो एकदम हटके रहा हो और आप उसे सॉल्व किया? ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें हम लोग अलग अलग उसकी सेंसिटिविटी रहती है। प्रत्येक केस की एक अपनी ग्रेविटी रहती है, उस प्रत्येक केस का एक अपना तरीका होता है, मॉडस ऑपरेंडी जो हमारी भाषा में कहते हैं। पर चूंकि आपने अचानक पूछा है तो ऐसे कई सारे केसेस मुझे संज्ञान में आ रहे हैं, जिसमें एक इंदौर में हम लोगों ने एक मर्डर केस किया था जिसमें पिता को उसके बेटे ने ही पैसों के लिए मार दिया था, जो बड़ा ही एक टेक्निकली बड़ा अच्छा केस था जिसमें हमारे इंस्पेक्टर साहबान ने उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। सेम वैसा ही एक इंदौर का केस और है जिसमें पत्नी ने पति को जो है मरवाया था और वो भी चूँकि उसमें टेक्निकल चीज़ें बहुत सारी थी, उस हिसाब से उसको क्रैक करने में हम लोगों को लगा कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट केस रहा है वो। दूसरा, कई सारे जो इलीगल रूट रहते हैं जो इसमें शराब या इस टाइप के, तो एक रतलाम में हम लोगों ने एक ऐसा बड़ा क्रैक किया था जिसमें इंटर स्टेट कार्रवाइयाँ हुई थी और कई लोग उसमें आरोपी बने थे। ईओडब्ल्यू में भी आप रहे हैं, ईओडब्ल्यू में कोई बड़ी कार्रवाई? ईओडब्ल्यू में मैं एआईजी रहा हूँ, तो ज़्यादातर कार्रवाइयों का तो वहाँ नहीं है ऐसा। सर, दिन में सर क्या करें? जी, दिन में सर पहली पोस्टिंग आपकी यहाँ पे, इसके पहले कभी यहाँ पे नहीं? जी। और मतलब आपके बैच के भी तो आए होंगे यहाँ पे पहले, इसके पहले भी धाकड़ साहब थे आपके बैच ही हैं। जी, अच्छा है ना, क्षेत्र बहुत अच्छा है और काम करने के काफ़ी अवसर हैं यहाँ पे और बहुत ही अच्छा क्षेत्र है। सर, रीवा में उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो बिना पैसे के काम नहीं करते हैं और लोगों को परेशान करते हैं? मेरा यही कहना है आम जन से या जिन लोगों का भी काम होता है, जो भी विधिक काम हो, विधिक काम के लिए अगर कोई आपसे कोई मांग करता है रिश्वत की, तो आप आए और उसमें जो वैधानिक कार्रवाई होगी, जो एक प्रक्रिया निर्धारित है, उस प्रक्रिया के अनुरूप जो है हम लोग कार्रवाई करेंगे और उसमें जो सही कार्रवाई होगी वो करेंगे।